हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती पर। तो दोस्तों 2018 आरएएस का रिजल्ट आ चुका है और 2021 की वैकेंसी आ चुकी है। तो 2021 की वैकेंसीज में जिन जिन का सपना है वो सभी का पूरा हो जाए, सभी का सिलेक्शन हो। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये करना है कि अच्छे से गाइडेंस में पढ़ाई करनी है, अच्छी गाइडेंस लेनी है। ठीक है, तो किस तरीके से पढ़ाई करें, कौन सी बुक्स पढ़ें और सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ें, अप टू डेट रहें, ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तभी जाके आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। दोस्तों आईएएस और आरएएस दुनिया की सबसे हार्डेस्ट एग्ज़ाम मानी जाती है। तो सपोज करिए कि आप उन एग्ज़ाम्स को दे रहे हो तो आपको कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सारी चीज़ों को भूल के एकदम अच्छे से पढ़ाई करनी है। और उन सब चीज़ों के लिए दोस्तों एक चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है कि आप किस दिशा में मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो जिस तरीके से आरएएस के लिए मेहनत कर रहे हो तो आरएएस के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, किस तरीके से पढ़नी चाहिए और आपको सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़नी चाहिए, ये सारी की सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो मैं जो बुक्स बताने वाला हूँ उन सभी को आपने अच्छे से कर लिया, उनको परचेज कर लिया, उनको पढ़ लिया, जब तक आपकी परीक्षा कंप्लीट ना हो जाए, आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक। ठीक है, तो मैं श्योरली ये कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों मेरे 6 फ्रेंड थे जिनमें से 4 का सिलेक्शन हुआ आरएस 2018 वाले में। तो मैंने उन सभी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे कमेंट की, मेरे पास कमेंट आया कि सर आरएएस के लिए बुक्स बताओ कि आरएएस के लिए कौन सी बुक्स पढ़ें, राजस्थान जीके के लिए कौन सी बुक्स पढ़ें। तो उन सभी को ध्यान में रख के कि मैंने इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता तो मैं वहाँ पे कमेंट में भी रिप्लाई दे सकता था, लेकिन एक एक को रिप्लाई देने का बहुत टाइम लगता है और अच्छा भी नहीं लगता। यूट्यूब की प्राइवेसी पॉलिसी कुछ अजीब तरीके की है, वो समझ में नहीं आती बिल्कुल। तो इसलिए मैंने सोचा कि अलग से एक वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। और सबसे पहले देखते हैं हम सिलेबस को एक बार पढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर देख लेते हैं कि कैसा सिलेबस है ये। ठीक है, और उसके भी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं इस माइक को यहाँ पे कर लेता हूँ सेट। अब देखते हैं दोस्तों अपनी, यहाँ पे देखिए सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे कि सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के यहाँ पे आपसे अधिकतम 200 अंक के पेपर होगा ये 3 घंटे का, जिसमें आपसे 150 से प्रश्न पूछे जाएंगे और ऋणात्मक अंकन भी किया जाएगा इसमें, मतलब नेगेटिव मार्किंग है 1/3। ठीक है, 1/3 इसमें अंक काटे जाएंगे नेगेटिव के लिए। तो ये हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हमारे लिए है सिलेबस। ठीक है, तो क्योंकि सिलेबस को हमने अच्छे से कर लिया तो हमें नेगेटिव की कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। तो देखिए सिलेबस में बहुत बड़ा सिलेबस है, जैसे कि आप सपोज कर सकते हो आरपीएससी एसआई का आपने सिलेबस देखा हो तो आरपीएससी एसआई का सिलेबस है वो के वही आरएएस का सिलेबस है। ठीक है, आरपीएससी आरएएस का सिलेबस है, लेकिन अब सपोज कर समझने की दृष्टि से आप समझ सकते हो इसको ईजिली कि आरएएस बड़ी एग्जाम है तो इसका लेवल भी थोड़ा हाई होने वाला है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत। ठीक है, तो इसमें राजस्थान की कल्चर है, हिस्ट्री है, ये सारी सारी चीज़ें हैं इसमें। इसके बाद भारत का इतिहास है और भारत के इतिहास को उन्होंने 3 भागों में बांटा है, प्राचीन एवं मध्यकाल और आधुनिक काल। तो 3 भाग है, प्राचीन काल, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो इनके लिए कौन कौन सी बुक है वो मैं सारी बताने वाला हूँ। और इसके बाद है इसमें ज्योग्राफी के लिए आपको ज्योग्राफी में आपको विश्व का भूगोल भी है, भारत का भूगोल भी है और राजस्थान का भूगोल भी है। ठीक है, तो बहुत बड़ा सिलेबस है ये। इसके बाद है यहाँ पे भारत का संविधान और राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली। ठीक है, अब इसमें सब टॉपिक भी दिए गए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे आपको छाछ राबड़ी एक साथ में पढ़नी है। जैसे कि यहाँ पे संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषता, संवैधानिक संशोधन, यही पढ़ने भारत के संविधान में से। इसके अलावा पढ़ने हैं मूल अधिकार, तो उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। तो इस तरीके से चीज़ ध्यान में रखनी है। और भारत की राजनीतिक व्यवस्था है तो राजनीतिक व्यवस्था में भी सब टॉपिक दिए गए हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग। इस तरीके से आप सिलेबस को सरसरी निगाह से देख सकते हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल पे इसका जो सिलेबस है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैंने डाल दिया है, दोनों लैंग्वेज बाइलिंगुअल टेलीग्राम चैनल पर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया है, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस को। इसके अलावा राजस्थान की राजनीतिक प्रणाली है। राजस्थान की राजनीतिक प्रणाली में ज़्यादा कुछ नहीं है। राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है और संस्थाएं हैं जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान मानवाधिकार आयोग और लोक नीति एवं अधिकार। ये 3 टॉपिक हैं राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से। और इसके अलावा हम बात करते हैं आर्थिक अवधारणा एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इकोनॉमिक्स में भी राजस्थान की इकोनॉमिक्स है और इंडिया की इकोनॉमिक्स है, 2 चीज़ हैं। इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। ठीक है, इसमें दैनिक जीवन के विज्ञान के मूलभूत तत्व भी हैं और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड भी हैं। पर्यावरण से जैसे आहार एवं पोषक, रक्त समूह, आरएच कारक, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक परिवर्तन एवं उनके प्रभाव, तो ये विज्ञान प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है। इसके अलावा इसमें मैथ और रीजनिंग्स के कुछ टॉपिक हैं। तो रीजनिंग्स के टॉपिक इसमें कथन एवं मान्यताएँ, ये तार्किक योग्यता से हैं। इसके बाद मानसिक योग्यता से भी हैं, संख्या एवं। तो रीजनिंग को आपको अच्छे से करना है क्योंकि यहाँ से आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने ज़रूरी है।
ठीक है, क्योंकि सारे के सारे लड़के यहाँ से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, गेन कर सकते हैं। इसके बाद इसमें दे रखा है आधारभूत संख्यात्मक दक्षता, मतलब मैथ के इसमें कुछ टॉपिक हैं, ज़्यादा नहीं है, अनुपात, समानुपात, साझा, परसेंटेज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण, माध्य, इसमें समांतर, गुणोत्तर, हरात्मक। तो इस तरीके से 5-6 टॉपिक है, तो इनको भी अच्छे से करना है। इसके बाद करंट है, इसमें समसामयिक घटना है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो ये आपका एक सिलेबस मैंने दिखा दिया आपको सरसरी निगाह से, और इसको आपको अगर पूरा देखना है तो मैंने लिंक डाल दी है इसकी टेलीग्राम पे, वहाँ से जाके देख सकते हो। तो अब बात करते हैं हम आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो सारी की सारी बता देने वाला हूँ मैं आपको। अगर आपने ये पढ़ी तो मैं 100% ही गारंटी ले सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन श्योरली हो सकता है। अगर नहीं होगा तो ये मेरी गारंटी होगी, ठीक है दोस्तों। मैंने अभी तक मेरे जो फ्रेंड थे, 6 फ्रेंड थे, उन्होंने दी थी RS के एग्ज़ाम, 4 में 4 का सिलेक्शन हुआ है। आप देख सकते हैं, उनका नाम भी राहुल, रितेश, है ना, पूजा और शिक्षा, तो वो दीक्षा, तो ये 4 थे, चारों का सिलेक्शन हुआ है। ये मेरे साथ कॉलेज फ्रेंड थे, तो उनका सभी का सिलेक्शन हुआ है, आप देख सकते हो रिजल्ट में भी। अब देखते हैं कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। मैंने उनसे पूछा है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख ली है ये। अगर मैं वैसे मुझे नहीं बताता, हो सकता है गलत बोल दो मैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये नोट कर ली है, तब जाके मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान के भूगोल के लिए। तो दोस्तों राजस्थान के भूगोल के लिए आप LR भल्ला की बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने उन जिन से पूछा है ये, तो सभी के लिए जो कॉमन चीज़ है वो यहाँ बताने वाला हूँ, और जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो कॉमन चीज़ तो यही आती है निकल के दोस्तों, कि आपको RPSC SI की अगर RASC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो बिल्कुल आपको NCERT और RASC बुक्स पर फोकस करना है। उनको ही बेस मान के आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। उनको नहीं भूलना बिल्कुल। कोई भी टॉपिक में अगर कन्फ्यूजन हो तो आपको RPSC SI और NCERT ही को आपको बेस मानना है, वहीं से आपको तैयारी करनी है। लेकिन अगर आप गाइड से पढ़ना चाहते हो तो वो यहाँ पे भी मैं बताने वाला हूँ। तो राजस्थान के भूगोल के लिए LR भल्ला की बुक पढ़ सकते हो, या फिर राजस्थान का भूगोल आप डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की बुक बहुत बेस्ट होती है, इसको मैंने खुद पढ़ा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं इंडिया के भूगोल की। तो इंडिया के भूगोल के महेश बर्नवाल की बुक होती है, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है महेश बर्नवाल की इंडिया के ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। और इसके अलावा आप 6 से 12वीं तक की NCERT मैप्स के साथ पढ़ सकते हो, ठीक है। मैप्स में आपको इजीली होता है थोड़ा सा, आपने देखा होगा राजस्थान की मानचित्रावली आती है सिकवाल पब्लिकेशन की, और मूमल की। तो मूमल की मानचित्रावली भी आप पढ़ सकते हो, वो भी बहुत अच्छी बुक है। सिकवाल की भी बहुत अच्छी बुक है, दोनों में मैप से पढ़ाया जाता है, और मैप से पढ़ने में बहुत ईजी होता है पढ़ना, ठीक है, याद भी रह सकता है। और NCERT बुक्स को देखिए, इनमें एक तो ईजी लैंग्वेज है और याद करने में भी आसानी होती है, बिल्कुल ईजी, थोड़ा लाइन टू लाइन अच्छे से इनको डिस्क्राइब किया हुआ होता है, इसलिए वो आपको पढ़नी चाहिए। और वही बेस होते हैं, जैसे कहीं पे भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो NCERT बुक्स को ही बेस माना जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, राजस्थान और इंडिया की इकोनॉमिक्स। तो राजस्थान की इकोनॉमिक्स के आप लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की बुक पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। और इकोनॉमिक सर्वे आप देख सकते हो, जैसे जो करंटली आते हैं वो आप पढ़ सकते हो। और राजस्थान का बजट आप देख सकते हो, अभी जो आया है वो बजट। तो ये नई नई चीज़ आती रहती है, उनको आपको ध्यान में रखना है, जितनी भी योजनाएँ आती है ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह की बुक पढ़ सकते हो, इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बुक है ये। तो ये हो चुकी है अपनी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की। इसके बाद हम चलते हैं राजस्थान की कला, संस्कृति एवं इतिहास, विरासत, परंपराएं, ये सारी चीज़ें। तो राजस्थान के इतिहास, ये 4-5 टॉपिक हैं। जैसे राजस्थान का इतिहास पढ़ना है तो गोपीनाथ शर्मा की बुक आप पढ़ सकते हो। राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है, जैसे 1857 क्रांति वगैरह, तो इसके लिए आप BL पनगड़िया की बुक पढ़ सकते हो। राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़नी है तो हुकुमचंद जैन की बुक पढ़ सकते हो। और मैंने लक्ष्य पब्लिकेशन की बुक के रिव्यू किया था, ठीक है। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख सकते हैं, मैंने लिंक आई बटन पर डाल दी है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी, वो जाके देख सकते हो। लक्ष्य पब्लिकेशन की दोनों बुक को मैं रिव्यू कर चुका हूँ, वो बहुत अच्छी बुक है, RS के लिए आप उनको पढ़ सकते हो। इसके अलावा राजनीति के लिए आप मैंने बताया था परीक्षा वाणी की बुक, वो भी RS के लिए बहुत अच्छी बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैथ और रीजनिंग के लिए आप पढ़ना चाहो तो राकेश यादव की पढ़ सकते हो, वो भी मैंने डाल दी है अपने यूट्यूब चैनल पर, उसकी लिंक भी मैंने यहाँ पर डाल दी है। ऊपर बेस्ट बुक नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ उस पर क्लिक करिए और सारी बुक्स का रिव्यू आप देख सकते हो। एक बुक्स का रिव्यू मैंने किया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको सरसरी निगाह से बता रहा हूँ, ठीक है। राजस्थान कला संस्कृति के लिए आप हुकुमचंद जैन की पढ़ सकते हो, मैंने रिव्यू किया हुआ है इसका। इसके अलावा आप इंडिया और वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए आप प्राचीन भारत का इतिहास, RS शर्मा की बुक को आपको अच्छी रहेगी, इसको पढ़ना लेना चाहिए, बहुत अच्छी बुक है ये RS के लिए। इसके अलावा मध्यकालीन इतिहास के लिए आप सतीश चंद की बुक पढ़ सकते हो। और आधुनिक भारत का इतिहास, तो इसके लिए आपको स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक पढ़नी है। स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है, ठीक है। आधुनिक भारत इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक अच्छी रहेगी। और विश्व इतिहास के कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके, तो विश्व इतिहास के लिए आपको 9वीं 10वीं हो सकता है तो 11वीं 12वीं की बुक भी आप पढ़ लीजिए, लेकिन 9वीं 10वीं की बुक मोर देन एनफ रहेगी आपके लिए NCERT की बुक, ठीक है। तो ये आपको पढ़नी है हिस्ट्री के लिए।
इसके अलावा हम बात करते हैं संविधान की, राजनीतिक व्यवस्था की, अपने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की। तो पहले मैंने बता चुका हूँ मैं, परीक्षा वाणी की बुक, उसका रिव्यू कर दिया है मैंने, ठीक है। तो वो बेस्ट बुक का जो अपना प्लेलिस्ट है वहाँ पे सारी बुक्स का रिव्यू है, वो देख सकते हो। यहाँ पे एक एक बुक का मैंने रिव्यू किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया की पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत की पढ़ सकते हो या तो बुक, या फिर परीक्षा वाणी की पढ़ सकते हो, भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था। अच्छी बुक है, IAS तक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है परीक्षा वाणी की बुक, बहुत अच्छी है। इसके अलावा राजस्थान की राजनीति के लिए भी आप लक्ष्मीकांत की पढ़ सकते हो। राजस्थान की राजनीति तो ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आप पढ़ सकते हो। लक्ष्य की पढ़ सकते हो, मैंने लक्ष्य का भी आपका रिव्यू कर दिया है। इसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए आप बहुत सारी बुक्स हैं इनके लिए, तो आप नॉर्मल आप पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन 6 से और 10वीं तक, ठीक है, कक्षा 6 से और 10वीं तक की बुक्स आपको विज्ञान की पढ़ लेनी है, वो बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए, मोर देन एनफ है। और अगर आप पढ़ना चाहो, जैसे आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो आपको 11वीं 12वीं की बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं वो अपने पढ़ लेने हैं, वो हो जाएगा आपका काम यहाँ से। इसके अलावा रीजनिंग की बात करते हैं तो RS अग्रवाल या फिर राकेश यादव, दोनों का रिव्यू मैंने किया हुआ है, लिंक मैंने दी हुई है आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो राकेश यादव के बुक पढ़ सकते हो, तो परचेज कर सकते हो। परचेज नहीं करनी तो आपको क्या करना है कि SSC वाले बंदे को पकड़ना है, किसी को, उनके पास, सभी के पास ही होगी RS अग्रवाल और राकेश यादव, ठीक है। तो उनकी फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है, 50-60 रुपये में काम हो जाएगा। नई बुक लाओगे तो 500-700 की आएगी, तो ये थोड़ा महंगा होगा, इसलिए यहाँ पर परचेज कर सकते हो, या फिर किसी SSC वाले से ले सकते हो। PDF भी आपको बहुत सारी मिल जाएगी यहाँ पे, तो ज़्यादा टॉपिक है नहीं मैथ और रीजनिंग के, तो कर सकते हो आप यहाँ से। करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आते हैं जो पर डे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाते हैं, डे बाई डे, ठीक है। और कुछ ऐसे भी हैं जो मंथली प्रोवाइड करवाते हैं, कुछ वीकली करवाते हैं, तो वो आपको कर लेने हैं। और या फिर आपको समसामयिक की आती रहती है मार्केट में बहुत सारी, तो उनको परचेज कर लेना है, वो आपको अच्छे से कर लेनी है। और राजस्थान पत्रिका, ठीक है, राजस्थान पत्रिका पढ़ना है, नहीं कि दैनिक भास्कर। राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर की बात नहीं, किसी को भी नहीं पढ़ना, एक राजस्थान पत्रिका को बेस मान के चलना है आपको, और करंट अफेयर्स आप वहाँ से भी खुद तैयार कर सकते हो। तो ये बुक्स हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी RS के एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब मैं बात करता हूँ किसकी, बुक्स रिव्यू की। तो बुक्स रिव्यू मैं हमेशा करता रहता हूँ, और मैंने बता दिया आपको, बेस्ट बुक नाम से एक प्लेलिस्ट है, मैंने लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन पे भी है, वहाँ जाके आप क्लिक कर लेना उसको, और देख सकते हो सारी बुक्स का रिव्यू मैंने अलग अलग किया हुआ है। और रोज़ाना मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है। तो वो भी आपको देख लेने हैं, सारे के सारे सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। ओके गाइज, बाय, बेस्ट ऑफ लक।